अब जो है क्या करेंगे, टॉयलेट। हाँ टॉयलेट किचन हाँ वो तो टॉयलेट का काम क्या है, चीजों को बाहर निकाल दो। अब जिस जोन में ये बन जाएगा उस जोन की एनर्जी को आपके घर से निकाल देगा। अगर नॉर्थ में बनेगा तो नॉर्थ की एनर्जी क्या होगी, गायब, पूर्ण रूप से गायब। पूर्ण रूप से गायब होने का मतलब क्या है, नॉर्थ से आता क्या है, अवसर, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आनी आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्लाइंट होने से नहीं मिलेंगे आप, कस्टमर आएंगे ही नहीं। क्लियर। एनएनबी में आ जाएगा तो हेल्थ गायब, खराब हो जाएगी। एनबी में आ जाएगा तो खत्म ही हो गई, जीवन ही खराब हो जाएगा। एनबी में आ जाएगा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। क्यों, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, खत्म करने की बात है। एक तो प्लस आउट कर रहे हो और दूसरा क्या कर रहे हो, पोटी कर रहे हो ना आप वहाँ बैठे। तो बुद्धि पे बैठ के क्या कर रहे हो आप, आप सोच लो जिसके नॉर्थ ईस्ट में ना वो क्या कर रहा है, वो सुबह ही जाता है अपनी बुद्धि पे बैठता है, पोटी करता है और अपना वो किसी के खुद भी नहीं कर रहा, नौकरानी कर रही है सब। है ना, नहीं नहीं वैसे बता रहा हूं, है ना, दूसरी खराब कर रही है। हाँ, बुद्धि को खराब कर रही है, खराब कर रही है मामला। अगर आपकी टॉयलेट सीट लगी हुई है, सेम काम, यूज हो या ना हो। अगर आप ये सोचो कि मैंने ये टॉयलेट है, इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में मेरा ये था, ये मेरी एंट्री थी, मैंने इस एंट्री पे लगा दिया ताला, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करते रहेगा। और ऊपर वाले का टॉयलेट आ रहा है अपना, अपन इसको ऊपर वाले का तो कुछ भी आने दो, आप अपना दूसरे के घर, आपके घर से कोई लेना नहीं। वो अपने घर में जो करे, आप अपने घर में जो करोगे वो आपको करेगा। दूसरे घर का एक तरीके से कर सकता है, बस वर्चुअल एंट्री के कॉन्सेप्ट से वो भी आगे करेंगे। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जीवन ही खराब होगा, पूरा जीवन। गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जो आप सोचो सब कुछ हो सकता है। अकेला ही ये पूरे जीवन को आपको बर्बाद कर सकता है, पूरा ये अकेला नहीं। पूरा घर वास्तु कंप्लाइंट है, सब कुछ बढ़िया है, और सिर्फ यहाँ पे एक टॉयलेट बना दूंगा, अकेला ये जीवन की बर्बादी कर देगा आपके घर में, अकेला। और एग्जाम्पल वो आपके मित्र हैं, इनके भी नहीं, मेरे भी हाँ। फिर इसके बाद ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यहाँ बनेगा तो क्या होगा, फन गायब आपके जीवन से। फिर किस में, ईस्ट में जाएगा तो जो सोशल सर्कल है आपका वो गायब। फिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आया, यहाँ पे कंडीशंस हैं। अगर एंजाइटी रहती है घर वालों को और यहाँ टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लो एंजाइटी तो रहेगी नहीं, वैसे ये ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आएगा, सिर्फ क्या होगा अगर नेगेटिव रिजल्ट देगा तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर टॉयलेट हुआ तो कुछ केसेस में होता है, ये हमेशा नहीं होता है। तो अगर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट कर दो, अदरवाइज ट्रीटमेंट इसका नहीं करना है। 10 में से 1 केस पे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं करना। कंडीशनली है, कंफर्म करो कि आप जब आपस में डिस्कशन करते हो तो किस प्रकार का डिस्कशन होता है या डिस्कशन नहीं होता है। अगर होता है और ये टॉयलेट बना हुआ है तो कोई समस्या नहीं, अगर डिस्कशन नहीं हो रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट। क्लियर। इसका ना इसमें टॉयलेट बनाई जा सकती है ना। हाँ, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। एंजाइटी तो रहने नहीं देगा वो आपके जीवन में। बस ये है कि अगर डिस्कशन में प्रॉब्लम होने लगी है, चर्निंग नहीं हो पा रही, तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसा बोला 10 में से किसी एक केस में टॉयलेट अच्छी जगह, अच्छी जगह, आइडियल पोजीशन। सर अगर माना ईएससी में किसी का टॉयलेट आ जाता है तो क्या ट्रीटमेंट के साथ काम चलेगा? हाँ चलेगा। सिर्फ यहाँ पे ट्रीटमेंट, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जीवन की बर्बादी है वहाँ काम करेगा। साउथ ईस्ट
अगर यहाँ बनाओगे तो क्या होगा? कैश आपके जीवन से गायब, नगद धन। साउथ हो साउथ ईस्ट, कॉन्फिडेंस गायब। साउथ नींद, आराम, फेम, जीवन से गायब है। ये पूर्ण रूप से गायब है, खत्म ही करता चला जाएगा ये। ठीक है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में है तो आइडियल पोजीशन, बढ़िया अच्छी जगह है। सिर्फ कंडीशन कौन सी है? वो गंधर्व वाली, जिसके घर में कोई कलाकार है उस केस में आपको थोड़ा ध्यान देना, उसमें गंधर्व पे ना होके रंगाट। साउथ वेस्ट में होगा तो क्या खा जाएगा? स्टेबिलिटी को, आपकी स्किल्स को, आपकी स्किल्स यूज नहीं होंगी, स्टेबिलिटी गायब हो जाएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपस में बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, लव रिलेशनशिप सब खराब हो जाएगा। क्लियर? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में होगा तो एजुकेशन को खा जाएगा, एजुकेशन खराब हो जाएगा। आपके जीवन में सीखने की जो क्षमता है या किसी कार्य को करने की जो क्षमता, कैसे करा जाता है कोई कार्य, उसको आप सीखे बिना नहीं कर सकते। अगर मुझे ड्राइविंग सीखनी है तो मुझे पहले गाड़ी चलानी तो ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी ना, ये सीखने नहीं देगा आपको। ठीक है, तो यानी कि आपकी एजुकेशन को खराब है। वेस्ट में है तो ग्रोथ को, ये जिसको बरकत बोल रहे थे उसको खा जाएगा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है तो आपके डिप्रेशन को खा जाएगा। ये भी फिर आइडियल पोजीशन है। हाँ है, बढ़िया पोजीशन, डिप्रेशन को खा रहा है। डिप्रेशन किसको चाहिए? किसी को। नॉर्थ वेस्ट में है अगर, ये आपके सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर देगा, सपोर्ट ही नहीं लेने देगा आपको। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है तो अट्रैक्शन, जो चार्म है आपका उसको खा जाएगा। लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे आपकी तरफ, आपके अंदर का वो चार्म चला जाएगा, जो चमक होती है। क्लियर? तो आपके टॉयलेट के लिए आइडियल पोजीशन क्या होगी? नंबर 1 पे SSW, नंबर 2 पे WNW, नंबर 3 पे ES। इसके अलावा अगर कहीं भी है तो ट्रीटमेंट होगा, और नॉर्थ ईस्ट में हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, किसी भी उपाय के साथ नहीं रह सकता। इसके अलावा कहीं भी है, 3 ये हो गए, 4 जोन हो गए, बाकी बचे 12 जोन, उनमें ट्रीटमेंट विद ट्रीटमेंट। क्लियर? अब किसी के घर में ऑप्शन ही नहीं है टॉयलेट बनने का नॉर्थ ईस्ट के अलावा, तो बंदा क्या करे? घर छोड़ दो, दूसरे घर में जाओ। हमारा वो हमने शिफ्ट किए थे ना पोजीशन, हमारा नॉर्थ ईस्ट में करा था। दिया, बच गया। हाँ, हमारा वो तोड़वाया था ना बाहर वाला पूरा बाथरूम, वो बाथरूम फिर टूट गया। पहले हमने, आपने बताया तब तोड़वा दिया था हमने, फिर दोबारा अभी दोबारा फिर तोड़वा के उसकी टाइल्स चेंज करा दी। पोजीशन तो नहीं चेंज करेगी ना ना नॉर्थ ईस्ट में तो ले ना गया। ना ना, वो टाइलों में कट कट लग रहे थे, उसको रिपेयर कराया था ना, तो वो पूरी तोड़वा के नहीं लगता। क्लियर? बेडरूम, कहाँ नहीं हो सकता? SSW में नहीं हो सकता, WNW में नहीं हो सकता, ESC में नहीं हो सकता, यहाँ तो हो ही नहीं सकता। और जब बेडरूम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारा क्या है? बेड, ये हमारा है सिरहाना, ये 2 व्यक्ति सो रहे हैं।
हम इसकी बात कर रहे हैं। हेड की। बेड का मतलब है सिर, आपका सिराने, तो यहाँ तक ले लो बस, सेफर साइड। लेकिन अगर आपका सिर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। पैर किधर नहीं करने हैं? साउथ। इसके अलावा जहां मन करे वहां कर लो, इधर नहीं करना। मरने के बाद इधर करना। इसके बाद मरने बैठने के के बाद इसका मतलब जो डेड बॉडी होती है तो साउथ में करे जाते हैं, ताकि जो कुछ प्राण ऊर्जा बची हुई है वो निकल जाए। अच्छा। ठीक है, कभी थके हुए हो ना तो साउथ की तरफ पैर करके देखना, आप रिलैक्स हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहां से एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो आपके पैर उसको भी निकाल देती है, जो आपकी थकावट है। कहाँ हो सकता है और क्या रिजल्ट मिल सकता है? नॉर्थ में होगा तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी पे फोकस करवाएगा उस व्यक्ति का। उसके मन में क्या चलता रहेगा? कुछ और नया क्या किया जाए, और कैसे कुछ बढ़ाया जाए, और कैसे क्लाइंट लाया जाए। मतलब हमेशा उसका फोकस किस पे हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी, अवसर। एनएमई में होगा तो क्या होगा? हेल्थ कॉन्शियस कर देगा, हमेशा हेल्थ को अच्छा करने के बारे में सोचता है। और अगर वो व्यक्ति हीलर हुआ, वो व्यक्ति क्या हुआ? हीलर। अगर वो व्यक्ति डॉक्टर हुआ, एस्ट्रोलॉजर हुआ, टैरो ट्रेडर हुआ, और वो आपका मनोवैज्ञानिक हुआ, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको हील कर रहा है। तो जिससे जिसको भी ये जिस भी प्रकार की हीलिंग देगा, दवाई देगा, जो भी देगा, वो ठीक होता जाएगा। क्लियर? योगा टीचर हुआ, कोई भी ऐसा जिससे हीलिंग जुड़ी हुई है आपकी, चाहे वो मेंटल चाहे वो फिजिकल, उसके लिए अच्छा है। तो तभी तो हमने क्या बोला है? औषधालय, हॉस्पिटल में मेडिकल की दुकान या जो भी हीलिंग से जुड़ा हुआ है, अगर वो खुद भी नहीं रहता है तो उसका जोन ये ठीक होना ही चाहिए। अगर इस जोन में प्रॉब्लम हुई तो जिसको जो दो उपाय बताएगा ना, उसी से काम नहीं, क्योंकि वो हील ना खुद हो पाएगा ना दूसरों को कर पाएगा, खुद भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं 100 लोगों से मिलूं और मैं ही डिस्टर्ब होता रहूं तो मतलब मेरा जोन डिस्टर्ब है ना। वो पहले तो मुझे हील होना पड़ेगा, फिर मैं दूसरों को हील कर पाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट में न्यूट्रल है। जब तक कि कोई दूसरी चीज यहाँ पे ना आ जाए, अगर ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा ऐसा सोच लो, ऐसा कोई खास रिजल्ट नहीं है। ये जरूर होगा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो तो यहाँ पे ना कई बार हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्टडी रूम बन सकता है। ठीक है, तो स्टडी रूम अगर इसमें बनता है तो क्या होता है? स्टडी टेबल आ जाती है स्टडी रूम में। तो जैसे ही स्टडी टेबल आई तो आपके मन में वो किताबों का कुछ कुछ चलने लगा, तो इसलिए यहाँ पर स्टडी रूम भी अच्छा करता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे कुछ आप बुक्स रख देते हो तो आपके माइंड में वो चलने लगे। जैसे यहाँ पे मंदिर बनाया है तो आपका माइंड एकदम सात्विक हो जाए। यहाँ पे आपने खाने पीने का रखा, जो हमने डिस्कस किया था, तो क्या होगा? हमेशा आपके माइंड में क्या चल रहा है? खाना पीना। यहाँ पे आपने बुक्स रख दी तो आप पढ़ने के बारे में सोचते रहोगे। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अभी उसकी बात नहीं कर रहे, सोचोगे तो जरूर आप पढ़ने के बारे में। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में रखा है। क्लियर? तो सर यहाँ पे मंदिर बनाते हैं और उसमें वो लाइट जलती रहती है, जगमग जगमग, तो रेड वाली? हाँ, रेड नहीं जलाओगे, रेड जलाओगे तो गुस्सा पड़ेगा। मल्टी कलर में बनाएंगे, जो मल्टी कलर की लाइट्स होती है सर, जोत की जलेगी फिर जोत अगर अखंड जोत लगाते हो तो प्रॉब्लम होगा। मान लो आप पूरा दिन उसमें जोत जला दो तो प्रॉब्लम होगा। हमने जला के देखेंगे। तो साउथ में रोज जोत जलाना जोत से सही जलती है। है 5-6 घंटे तो 5-6 घंटे जलती है तो फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़े को देखो मंदिर के लिए ना तो चलो आएंगे। अब तो सर ऐसा लग रहा है, सही बात है। तो देखिए अब दिवाली की लाइटिंग करेंगे तो वो
हम तो किसी भी बालकनी में किसी भी जोन में नीली नहीं उससे 1-2 दिन के लिए वीडियो अच्छा, उससे कोई वैसे वो इतना भी नहीं करना कि आप 24 घंटे उसी में लगे। हाँ, हमारा तो महीना टंगी देखो है। आप ये देखो कि घर में रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है किसी के। हाँ जैसे मान लो आप किसी के घर पे गए तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना उसके घर में, वो बताएगा ही आपको। जैसे मान लो आपने नॉर्थ ईस्ट को देखा, चलो सबसे पहले हम चूंकि अभी एंट्री करी हमने नॉर्थ ईस्ट को ही देखा और हमने पाया कि भाई इसमें जो है ये बात पे ना गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा आता है। तो अब गुस्सा जैसे ही आपको पता चला गुस्सा आता है तो आप क्या चेक करोगे नॉर्थ ईस्ट कि नॉर्थ ईस्ट में है क्या। सबसे पहला सिम्टम्स ये होगा कि वहां पे किचन तो नहीं है, दूसरा क्या होगा कोई रेड कलर तो नहीं है वहां पर, क्योंकि अगर वहां पे किचन है या रेड कलर है तो व्यक्ति उस घर में रहने वाले का टेम्परामेंट डिस्टर्ब वो कर ही देगा। तो आपको पता चल गया तो आपने ट्रीट कर दिया। लेकिन अब छोटी मोटी कोई चीज लगी हुई है और कुछ उसका रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसकी प्रॉब्लम ही नहीं, तो आप क्यों छेड़ोगे उसको। ये अभी चलो अनुराग जी का फोन आया था ना, इनका केस बता देता हूँ। उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में बैलगाड़ी लगी हुई थी, बैलगाड़ी चल रही है, पेंटिंग थी। अच्छा, प्रिंट। तो बैलगाड़ी किस चीज को बता रही है, अगर पुराने समय में जाओगे तो ट्रैवलिंग करने का तो वही एक माध्यम है। गाड़ी तो आज है ना, पहले तो बैलगाड़ी है। हमेशा मन में ट्रैवलिंग चलती रहेगी, ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना है, ट्रैवल करना क्या है। बोलती हम भी लगा लें कि तुम कम करवाते हो ट्रैफिक। ये तो आप वो वो हवाई बता जहाज के नहीं ये दिए। हवाई जहाज लगाओ, आप बैलगाड़ी में लगवा हवाई जहाज नहीं, लगा। आप धीरे आपको ऑब्जर्व करने हैं ना ऐसे रिजल्ट। आप अपने घर में ना धीरे से कोई चीज ऐसी करके देखो हाँ, कि आपके मन में कुछ स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिना बताए करके देखो। हाँ। जैसे पुनीत जी कह रहे हैं विश्वास करते हैं, तो मैं हैप्पी जी को बोलूंगा आप खुद से इनको बिना बताए कुछ ऐसी चीज कर लो और फिर देखो कि घर वालों में आई कि नहीं आई, पता चल जाएगा। वो बैलगाड़ी की हमने फोटो उतरवाई है, उनकी ट्रैवलिंग कम हो गई है। अच्छा, ना सोचते अब जाने के बारे में, वरना पूछना उनसे ट्रैवलिंग कितनी करते हैं, कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं। आप तो हवाई जहाज लगा तो लंदन चले जाना। हाँ, वो जाना ही नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ जाना नहीं हो रहा तो हवाई जहाज लगा। हवाई जहाज तो जाने के तैयार है। वीजा लगा देते हैं। वीजा नहीं, वीजा लगाने की जगह मैं बता रहा हूँ। हाँ वो बताओ। हाँ, बाद में मेरा लग जाता है, इसका रिजल्ट हो जाता है तो अभी अब क्या आया, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। बिंदास रहेगा, मौज मस्ती में रहेगा बंदा, फुल एंजॉय। दुनियादारी से कोई हमें टेंशन नहीं, मौज में रहेगा, फुल ऑन मौज। जो भी रहेगा मौज में रहेगा। मस्त मौजी लोग होते हैं ना कुछ, वो यार अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती, वो वाली काम करते हैं। अपने इंजॉयमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, बाकी जो होता है। ये वाला बैठने को पड़ेगा। यहाँ पे सो है ना सर। यहाँ पे सो मस्त रहो आराम से। क्या आप सो रहे हो क्या वहीं पे? नहीं, ये कमाल बढ़ा वो उसी जोन में आया है। हाँ, जहाँ भी अब ये बार बना रहे हैं। हाँ, तभी तो मैं बोल रहा था कि बस मौज मस्ती पूरी रहेगी इसमें। तो वैसे वो मौज मस्ती नुकसान देती है। वो आप देख लो, आप बना डिसाइड करो। आप कुछ बॉटल रख के लोग के देख लो ना, पता रख के देख लो, उसमें डर क्या है। टेबल पे रख के देख लो। लगे तो हटा देना फिर उसमें से। नॉर्थ ईस्ट क्लियर रखना बस। हाँ, नॉर्थ ईस्ट क्लियर रहेगा ना तो आप कोई भी आइडिया ला सकते हो और हटा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा तो फंसोगे आप, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है आपका और आपने दारू रख दी, फिर आपका मन ही नहीं करेगा हटाने का उसको, वही फंसा देगा फिर आप। तो उसमें कुछ बनाएंगे नहीं सर। फैमिली फोटो लगा दो उसमें, आप फिर आपस में मौज मस्ती। हैप्पी जी की फोटो लगा दो आप। क्या सोचा था, क्या हो गया। अरमान पूरी। नहीं, मैं वैसे ही बात बोलूंगा सर, मतलब मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। हम मना नहीं कर रहे हैं। यार, फोटो तो तो लगा आपका दो। आपका लगने 7th हाउस में बैठे थे तो हम लगेगा इसलिए ही बोल आपको। रहे हैं बस। वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। नहीं, वैसे भी अच्छा है। नेगेटिव जो नेगेटिव चीज में कोई मेरा कोई भी कमेंट नेगेटिव को लेके नहीं होगा, पॉजिटिव को लेके। कौन सा जोन क्या है? ये नहीं हो गया सर। अब ये नहीं हो गया। अब देखो उस जोन का एक अच्छी चीज क्या है, END की। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जो कॉमेडी से जुड़ा हुआ है, कॉमेडी।
वो करते हैं ना, स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं, हाँ। कौन सी आती है, स्टैंड अप। स्टैंड अप कॉमेडी, या ये जितने भी कपिल शर्मा करता है जो कॉमेडी, तो ये कॉमेडियन क्या है, उनके लिए तो इससे महत्वपूर्ण जोन कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी मौज मस्ती आएगी कहाँ से, वो यहाँ से आएगी, उसका काम क्या कराने का, मौज मस्ती। तो उसके घर में अगर ये जोन खराब हो गया तो वो नहीं कर पाएगा, सूझेगी भी उसको मौज मस्ती करेगा तो तभी ना उसके मन में आए कहीं से सूझे उसको मौज मस्ती करनी भी है। सर जो उस रूम के हम बात कर रहे थे, उसको जैसे फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया, बैठाया, फिर भेज दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? वो ईस्ट में आ रहा है, जहाँ बैठाओगे तो आप ईस्ट में, वो कॉर्नर आ रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे आप बार बनाने का सोच रहे थे। वो नहीं बनाना आपका। आप मान लो मित्र मंडली की आपने फोटो लगा दी वहाँ, हाँ, आप ग्रुप में गए, जैसे अभी हम ग्रुप में आए हैं और हम अपने अपने घर में उसको ईएनई में लगा दें, फिर क्या होगा? हम लोग का फिर मन करता रहेगा। दोस्तों से मिले। ग्रुप में मस्ती करनी है, ग्रुप सर, एंजॉय, अगर वहाँ मंदिर में लगा देते हैं उस जगह, तो पूजा करने में मजा आएगा। वो ज्यादा बेटर है। तो वहाँ पे तो मंदिर But- की जगह पे अभी आएंगे तो मैं बता दूंगा। ऊपर वालों के ना पाइप जा रहे हैं वहाँ अरे से। जाने दो जिसके घर में। उससे कोई कुछ नहीं होगा। उनके टॉयलेट के किसी के पाइप नहीं जा जा रहे रहे। हैं। बंद है ना आपके घर में? अब मतलब हमने तो कंट्यूट करा के उसको बंद करा दिया। सर वहाँ पे फिटनेस मॉडल या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी लगा दो हाँ, तो वो तो उसमें पॉजिटिव मजा उसमें लगेगा। मजा आएगा। आप जो रख दोगे ना उसी चीज में आपको मजा आने लगेगा। आप कुछ भी रख दो। सीनरी भी लगा दें या फिर टाइम ले सकते हाँ, चीज। हाँ। उनका कोई आइटम नहीं। आप जिम करते हुए अपनी फोटो लगा दो, हाँ। उससे तो आप क्या करोगे? आपको जिम करने में मजा आने लगेगा। हम लोग ये क्या है आपका? सोशल सर्कल। अगर मान लो कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसके लिए जोन कैसा है? बेस्ट है। उसका काम इसके बिना तो नहीं चल सकता। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ के कोई कार्य कर रहा है कि इसके बिना चल सकता है? ये सरकार का भी है जोन, सरकार से सपोर्ट सरकार भी दिखाता है। मतलब आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, तो ये जोन कैसा है आपकी? बढ़िया। आप MLM में हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, जिसमें वो चैन श्रृंखला चलती है, उसके लिए ये जोन कैसा है? अच्छा है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये जोन कैसा है? आप सोशल मीडिया से किसी भी फॉर्म में जुड़े हुए हैं तो बिना नाम के काम हो सकता है? अगर लोगों तक आप पहुंचेंगे नहीं तो काम होगा कैसे? ये जोन चाहिए। तो मतलब आप यहाँ सो बेडरूम होगा तो आप उस विषय में सोचना शुरू कर दोगे, उसकी एनर्जी काम करेगी। नहीं भी सोओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बेडरूम जिसका है ना वो उसके बारे में ज्यादा सोचेगा, तो यहाँ पे फोकस किसका हो जाएगा? सोशल सर्कल। आप एनजीओ का काम करते हो, यहाँ पे कर लो। एनजीओ में क्या करना होता है? कनेक्ट करना होता है आपको लोगों से। आप कॉर्पोरेट सोसाइटीज का काम, जहाँ पे लोग मिल गए ना, आपको ग्रुप हो गया जहाँ पे, वहाँ पे ये काम करना। इससे अगला तो बता ही दिया, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंजाइटी आएगी। बस यहाँ पे आप वो व्यक्ति काम कर सकता है बैठ के जो सीए टाइप का कोई काम करता है, वो भी उतने समय के लिए, इतने समय के लिए और पर्टिकुलरली कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मतलब सोए ना यहाँ पर। सोते समय आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, सोते समय आपका माइंड शांत होना चाहिए, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, वो पहले ही बंद मना कर दिया है। साउथ ईस्ट में होगा तो आपके अंदर फायर आ जाएगी, थोड़ा गुस्सा भी आ जाएगा, थोड़ा डोमिनेंस भी आ जाएगा। और इस जोन में सोने वाले का अगर कपल्स होते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों पे ना कलेश होने लगते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे, बिना मतलब की बातों पे। जूते कहाँ गए, चप्पल कहाँ गए, टाई कहाँ रख दी, कपड़े कहाँ रख दिए, रुमाल नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, मतलब इन फालतू बातों पर झगड़े होने का काम होता है। और क्या होगा? थोड़ा गुस्सा बढ़ जाएगा। और क्या होगा? पैसा कैसे लाया जाए, लिक्विड मनी, ये देखिए कलेश। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं, ये बड़े नहीं होते। जूते चप्पल मोजे कपड़े इन पे होते हैं, कहाँ पड़े हैं मिल नहीं रहे, किस अलमारी में रख दिए मिल नहीं रहे, कहाँ फेंक दिए, वो वाले कलेश फालतू, सीरियस कुछ नहीं। तो अगर ऐसे हैं तो शिफ्ट करा दो, नहीं हो रहा तो चलने दो।
साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बढ़िया आत्मविश्वास रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, आराम रहेगा, सब कुछ बढ़िया। किसी का भी लो कॉन्फिडेंस है, इस जोन में बैठ जाओ आराम से, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। साउथ में इससे अच्छी नींद कहीं नहीं, नींद और आराम, काम करते करते भी आराम। अगर मान लो यहाँ बैठ के आप काम करते हो ना, तो जितना भी आप काम कर लो, आप रिलैक्स रहो, तो मतलब अगर आप क्लास वगैरह ले रहे हो तो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, थकान नहीं होगी, रिलैक्स मोड में रहोगे आप। तो नींद आएगी। नींद भी आएगी, नींद आई, ऐसे नींद ही नहीं आती रहेगी, ऐसा नहीं। लेकिन आपके शरीर को पता है किस समय क्या करना है। अगर ये जोन ठीक है, नींद बिल्कुल बढ़िया आती है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा, आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस हिला रहता है, तो आप इस जोन में रहो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, नहीं डरोगे आप अपने बॉस से किसी। कुछ लोगों में होता है ना, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। यहाँ पे अगर वो सो रहा है तो आत्मविश्वास की कमी नहीं हो सकती। SSW में हो ही नहीं सकता है। साउथ वेस्ट हेड ऑफ फैमिली के लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो डिसीजन लेता है ना, ये ऐसे डिसीजन लेगा जो उसको हर रूप से स्टेबिलिटी प्रदान करे, सोच समझ के, और इसके डिसीजंस पूरी फैमिली फॉलो भी करेगी। तो ये अच्छा चल रहा है सोने के लिए, बहुत अच्छा चल रहा है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बता ही दिया। बच्चों के लिए तो बेस्ट हो गया ही, क्योंकि एजुकेशन है। तो जो भी यहाँ पे रहेगा ना, जिसका बेडरूम देखो ना आप यहाँ पर, खासकर उसका अगर हेड यहाँ पर है, आप उससे पूछो हमें तो कुछ ना कुछ सीखते रहे, वो आपको बोलेगा यस, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, पढ़ता रहेगा। जो भी यहाँ पे सोता है, चाहे उसकी उम्र जो भी हो, 90 ईयर्स का भी होगा, तब भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा होगा या पढ़ रहा होगा। ठीक है। वेस्ट में किस बारे में सोचेगा? पैसे, लाभ के बारे में। सिर्फ पैसा नहीं सोचेगा, वो सोचेगा इतना लगाया तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट्स के लिए। बंदा वहाँ पे में रोज 12 घंटे बैठा रहेगा, तब भी ऐसे एजुकेशन कराएगा। जितना जो समय ज्यादा स्पेंड करेगा उसी हिसाब से काम करेगा। WNW में हो नहीं सकता। नॉर्थ वेस्ट में मैंने बताई दिया है आपको, वो व्यक्ति सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, सबको सपोर्ट करेगा, और मूड स्विंग्स होंगे उसमें। और कई बार यहाँ सोने से थायराइड की प्रॉब्लम भी होगी महिलाओं को, मूड स्विंग्स के कारण। इसमें NW हाँ, NW। और घर से निकलने का मन करता है, जो व्यक्ति घर से ना निकलता हो ना, उसको यहाँ बैठे, वो घर से निकलना स्टार्ट कर दे। कुछ होते हैं ना, घर से निकलना ही नहीं चाहते, उधर कर दो। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा जो इसलिए मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लोग परेशान होना स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो खुश रहे यहाँ, क्योंकि मूड स्विंग्स होते रहेंगे, परेशान होता रहेगा। सर आपने एक चीज जो बताई थी कि जैसे साउथ की ज्यादातर बेस्ट है सोने के लिए, नॉर्थ के भी कुछ दिशाएं अच्छी हाँ, हैं, हाँ, है ना? अब बचा कौन सा? NW, सेक्स और अट्रैक्शन। कपल्स के लिए बेस्ट है, मैरिड कपल्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा सोता है, खासकर 12 साल से लेके और 25 साल का, उसके लिए ये जोन ठीक नहीं है। अगर अनमैरिड है, खासकर 25 साल में तो हो सकता है शादी भी हो जाए बच्चा, लेकिन अगर इस उम्र का बच्चा है और अनमैरिड है, और खासकर ये 12 से मतलब इस एज तक या जिस भी एज का है, उसके मन में सेक्स चलता है, वो सब चीजें छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी पढ़ाई खराब होगी। पढ़ाई की उम्र में वो यहाँ शिफ्ट। और जिसके रूम में, जिसके घर में आप बच्चे का रूम देख लो, पहला स्टेटमेंट आप ये बोल दो, और अगर वो बच्चा वहां सोता होगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो कपल्स के लिए बढ़िया,
मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा मेरे पास अगर होगा ना। अब नींद के लिए ना जो जल होता है, आइडियली जल जो है ना ये बहुत अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि जल क्या है, हिलता है, हिलोरे लेता है, लहरें आती है उसमें, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। अर्थ, फायर और एयर भी ठीक है, स्पेस भी ठीक है। इस जोन को छोड़ के आप किसी भी जोन में आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको नहीं होने वाली। इस जोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाए, मतलब बहुत अच्छी नींद नहीं आती, बहुत। एक सर्टेन एज के बाद, मानो कि 50 के बाद या 60 के बाद, यानी कि जब आपकी स्किन ड्राई होने लगे, उस समय आप यहाँ पर सो जाओ। यानी कि जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगे तो इन जोनों में सो जाओ जो जल तत्व वाले जोन। वो कौन कौन से हैं? NN, W, N, E, C। इन जोन में आप सो सकते, तो पानी की कमी नहीं होगी आपको। ठीक है। पित्त की समस्या अगर आपको रहती है, एसिडिटी, तो यहाँ सो जाओ सर, है ना? तो यहाँ सो जाओ, हाँ। मेंटेन हो जाएगा। बहुत ज्यादा फायर है आपके अंदर, आप यहाँ सो जाओ, पानी आ जाएगा थोड़ा सा। आपको देखो जी, हाँ। मेरे रूम में कमरा NNW में ही है, उनका रूम तो सही जगह है, सिवान में। लेकिन उनके नॉर्थ ईस्ट में और टीवी के पीछे रेड कलर है ना बहुत सारा, और बेड के नीचे होता है। वो हटा ही नहीं है अभी तक। टाइम कितना हुआ? बहुत सारी चीजें हटा दी थी, 10 में से 9 तो हटा दी, एक भी रही है जो थोड़ा वो है ज्यादा लगा। 2 चीज, 3 चीज वॉशरूम गए आपका बात तब एसिडिटी फायर होता है। वो क्या रह गया? मतलब गुस्सा अगर ज्यादा है किसी में, और अगर वो इस जोन में सो रहा है तो कम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ। मैं ये सर अपने उसमें देख रहा था, हमने आप सबका सीख लो, अपना तो खुद ही कर लो। मतलब हमारा सिरा ना इस वाले में ना इस तरफ है। जोन बता दें, ये कौन सा जोन है? ये वाला है ना, ये आपका बेडरूम है, हाँ। NNE में आ रहा है और नॉर्थ में आ रहा है। हमारा हेड इस तरफ होगा तो ज्यादा बेटर है। एक ही बात है वो, दोनों तो सेम ही रूम सेम ही होगा। है। अगर इधर कर दोगे तो दोनों का ये हो सकता है कि NNE में आ जाए। हाँ, तो अगर हम सिराना इस तरफ कर देते हैं तो ज्यादा बेटर है। हेल्थ कौन से करोगे? हेल्थ आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी। अभी नहीं है ना प्रायोरिटी है। अभी तो जल तत्व में हो आप, नहीं, तब भी जल तत्व नहीं रहेंगे। रहेंगे तो तब भी जल तत्व में। पर वो प्रायोरिटी नहीं बन रही अभी। नींद आती कैसी है आपको? सब कभी आती है तो बहुत अच्छी, मैं तो अच्छा कुछ कुछ हो जाती है बहुत। हाँ, तो हम सिरहाना अगर शिफ्ट कर लें तो ज्यादा बेटर है। नहीं, सही नहीं, कोई खास फर्क नहीं। लगते ना हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। जोन देखो, उसमें दोनों ही आप उसमें आ जाओगे NNE में। अभी एक आ रहा है, देखो ना आप उसको ध्यान से। तो अभी एक नॉर्थ में आता है, हाँ, बेसिकली एक नॉर्थ में आता है और एक North NNE में में आता आता है। है। तो नॉर्थ वाले के लिए सही नहीं है। नहीं सही है, ऐसा नहीं खराब है। अपॉर्चुनिटी में फोकस करेगा वो व्यक्ति। जल पे थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर अब इसका क्या इलाज करें? इलाज कुछ मत करो, अब तो धीरे धीरे आपकी स्किन को अपनी जरूरत पड़ेगी। चलो किचन पे आ जाए। किचन में 2 प्रकार है, एक है बर्नर और एक है बाकी आपका ग्रोसरी। ठीक है, बर्नर और ग्रोसरी यानी कि खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो खाने सिंक मैटर नहीं करता। पीने का सामान, सिंक 10 मिनट यूज होती है। और बर्नर में क्या है खाना भी बनता है। जो बनता है, तो ये तो है फायर, क्योंकि आग जल रही है, इसका काम क्या है, पकाना, फायर। और ये तो बाकी खाने पीने का आपका सामान रखना है। तो हमें सबसे पहले तो इसको देखना है कि बर्नर किस जोन में आ रहा है। बर्नर क्या है तो उसको कैसे देखोगे आप, फायर की तरह। तो अगर नॉर्थ में आ गया तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी आते आते खत्म हो जाएगी। आएगी
लेकिन आते आते आपको नहीं मिलेगी। बहुत मिलेगा। कस्टमर आया, सामान बिना लिए चला गया। अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन आपको नहीं मिली। आपको जॉब का ऑप्शन आया, या तो आपके आने तक रुक गया या आपके आने के बाद वो कैंसिल हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, आपने बात करी, पता चला जॉब कैंसिल हो गई या होल्ड पे चली गई पोजीशन। तो क्या हुआ, आया पर मुंह को ना लगा, वो वाली कहानी नहीं है। जो टॉयलेट था वो आने ही नहीं देगा, वो पूर्ण रूप से खत्म करेगा। ये जला रहा है। फायर जला क्यों रहा है? क्योंकि ये एंटी एलिमेंट है नॉर्थ में, जल का एंटी कौन था? फायर। तो इसलिए खराब करेगा। एनएमई में किसको खराब करेगा? हेल्थ को खराब कर देगा आपकी। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? 24 घंटे बुद्धि पे क्या होगा? गुस्सा रहेगा। उससे आग लगी रहेगी और उससे ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। तो क्या करना है, यहाँ पर भी जीवन की क्या करेगा आपके बर्बाद। मतलब किचन इन 3 जगह पे तो होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, अभी तो यहाँ सब जगह ट्रीटमेंट हो जाएगा। नॉर्थ, जब मैं जीवन की बर्बादी बोल रहा हूँ उसका उपाय नहीं, वाह। मैंने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को बोला है और नॉर्थ ईस्ट के बर्नर को बोला है। नॉर्थ ईस्ट का बर्नर, किचन नहीं, बर्नर। गैस बर्नर ये नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता यहाँ पे आर तो अच्छा काम कोई करेगा, इलाज नहीं है। ऐसा। क्योंकि उसमें तो पानी नहीं दिया। आरओ जो है वो उसकी तरह, अर्थ की तरह स्टोर्ड वाटर, ये जो है ना पानी, वाटर का है ना? ये जो पानी है ना, ये मिट्टी है, ये पानी नहीं। ठहरा हुआ जो पानी है ना, किसी जार में रखा हुआ। नहीं, आर के जो पानी निकलता रहता है 1-1 घंटा। अच्छा, वो हाँ, वो इसमें सबसे बढ़िया काम करता है कुछ ना हो। जितना नीट एंड क्लीन और ओपन रहेगा ना, वो सबसे बढ़िया। जितने कम से कम सामान होंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बर्नर है तो जीवन की बर्बाद, हेल्थ से भी बुद्धि से भी नहीं रख सकते। ईएनई में है तो क्या होगा? किसको जलाएगा? फन को जला देगा, पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेगा, धीरे धीरे उसको जलाता रहेगा, ये कम करता। सर सॉरी, लेकिन अगर किसी को शेफ बनना है सर, तो उसके लिए तो एंजॉयमेंट है। हाँ, तो खाना बनाने में मजा आ खाना सकता बनाने है, में मजा आ सकता है। खाना बनाने में मजा आएगा, लेकिन इंजॉय कितना कर पाएगा जीवन को, वो एक मुद्दा बन जाएगा। नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। लाइफ ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सर नॉर्थ में अगर होगा अपॉर्चुनिटी जला देगा, NNE, हेल्थ खराब कर देगा। इसमें ईस्ट में सोशल सर्कल को खराब करेगा, पूर्ण रूप से खराब नहीं करेगा, कम करेगा, जलाता जाएगा उसको धीरे धीरे। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ईस्ट और साउथ ईस्ट। बड़ा अच्छा रिजल्ट पता चलेगा आपको। जिसके घर में भी यहाँ बर्नर है, जिसके घर में भी यहाँ क्या है, बर्नर है, जैसे ही वो किसी बात पे डिस्कशन करेंगे, वो लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। चलिए मगर एंजाइटी भी तो जल्द है कि ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो डिस्कशन करने बैठे, हम अभी इस रूम में हैं, अभी आपको हमारा कोई discuss डिस्कशन करने हो रहा है और यहाँ पे ESC में मान लो बर्नर रखा है, डिस्कशन नहीं होगा, वो लड़ाई होगी। आपने एक बात बोली, मैंने दूसरी बात बोली, तीसरी बात पे लड़ाई होगी। तो जो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है वहाँ पे, वो उसको आपकी चर्निंग नहीं होने देगा वो, सर मेरा तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो ट्रीटमेंट करा दीजिए। डॉक्टर लियो ना मैट। नहीं सर, किचन तोड़वा दी, अच्छा हरा पत्थर की स्लैब लगवा दी, पूरी किचन तोड़वा दी। हो गया ना और पर यहाँ पे हाँ, फिर लगा तो हाँ। सेम इम्पैक्ट आ जाएगा। जिसके ESC में बर्नर हो ना, पहला स्टेटमेंट ये है, जैसे ही वो बात करेंगे लड़ाई होगी। आपको उनके घर में इधर उधर साउथ ईस्ट में क्या होगा? अच्छा है। साउथ और साउथ ईस्ट में अच्छा है, साउथ में अच्छा है। सिर्फ एक ही कंडीशन है यहाँ पर, अगर ये जोन एक्सटेंडेड है, जोन क्या है? एक्सटेंडेड है,
तो ट्रीटमेंट। एक्सटेंडेड कैसे बोलेंगे सर? बार चार्ट। बस अभी लिख लो। एक्सटेंड जैसे गैलरी एक्सटेंडेड होती थी ऐसे बार चार्ट में है ना। बार चार्ट। ये आपका घर है, ऐसे ही बनता है ना रेक्टेंगुलर। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। इस घर में बढ़ा हुआ क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट रेक्टेंगुलर में। ये बढ़े हुए आएंगे और ये कोने बढ़े हुए आएंगे। ये बढ़ेगा ना, ये वाला सबसे लंबा तो यही जोन है ना, तो ये जोन तो एक्सटेंड हो गया और यहाँ आपका बर्नर आ गया। तो पहले से ही बढ़ा हुआ था, इसने और बढ़ा दिया, क्योंकि फायर के जोन में जब फायर जलाई तो फायर बढ़ गई ना, तो क्या होगा, इस जोन को डिस्टर्ब कर देगा। जरूरत से ज्यादा बढ़ना मतलब खराब होगा। बढ़ा हुआ कैसे बोल रहे थे जब भी? सर जैसे साइड वाले छोटे होंगे। आप इस अच्छा मैक्सिमम एरिया का उनसे कंपेयर करो ना। मैक्सिमम एरिया से ये बताना सर। अगर रेक्टेंगल में घर होगा तो साउथ और साउथ में किचन होगी। ये आपका घर है, जी। ठीक है। इसको जब आप 16 टुकड़ों में डिवाइड करोगे, ठीक है, जितने भी हो गए, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाले जो जोन है, ये वाले स्मॉल ये कम है, और ये वाले जो जोन है ये एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंडेड है, तो बढ़ गए ना ये जोन तो। और ये मान लो ये साउथ है, ठीक है। यहाँ पे आपका बर्नर भी आ गया और बढ़ गया। तो जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज बढ़ जाएगी तो खराब हो जाएगी। इसमें तो वेस्ट भी बढ़ा होगा ना सर। नहीं, ये साउथ है तो ये नॉर्थ नॉर्थ है, बढ़ा ईस्ट और है। वेस्ट। हाँ सॉरी, नॉर्थ बढ़ा होगा। क्लियर है? अभी उससे कर लेंगे हम, बार चार्ट से लगाएंगे इसको। SSW में खराब है, साउथ वेस्ट में क्या करेगी, रिलेशनशिप को खराब कर देगी, आग लगा देगी आपके रिश्तों में। WSW में क्या करेगी, शिक्षा को एजुकेशन को। वेस्ट में वेस्ट रीजन, पैसा। पश्चिम दिशा। वो बर्नर के कारण नहीं देती, वो बर्नर के कारण, बर्नर के कारण नहीं देती, वो बर्नर के कारण नहीं देती वेस्ट रीजन, वो आपको ग्रोसरीज के कारण देती। उसका कोई इफेक्ट है मतलब बर्नर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बर्तन बढ़ा देंगे। क्योंकि आप जब खाने पीने का सामान रखोगे तो कभी भी आपके घर में खाने पीने की कमी पड़ ही नहीं सकती, चाहे बिना जो किचन के भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत। भोज कक्ष होता ही है। उसके आगे WNW है, अगेन खराब जोन है, उसको खराब करेगी। नॉर्थ वेस्ट में सपोर्ट सिस्टम को, नॉर्थ वेस्ट में सेक्स और अट्रैक्शन को खराब करेगी। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट में किसको खराब करेगी सर? सपोर्ट। सपोर्ट। अग्नि जो है ना, सब जगह गड़बड़ी करती है अपने जोन को छोड़ के। ये जो वेस्ट में बता रहे हैं आप कि ग्रोसरी की वजह से तो अच्छा है, लेकिन आपको बर्नर का रेमेडी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगा ना। वो मैं अभी रेमेडीज पे आ रहा हूँ। तो सर मतलब बेस्ट पोजीशन किचन के लिए हो गई South, साउथ और South साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, 3 जोन साउथ के South और East, एक वेस्ट। क्योंकि वो रेड कलर आ गया। पश्चिम दिशा हो गई और साउथ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई और साउथ हो गई, ठीक है। माँ अन्नपूर्णा का स्थान है ना। माँ अन्नपूर्णा का हिस्सा। वेस्ट। भाई साहब, आप जितना भी कुछ हो जाए, चाहे आपके घर में 1000 लोग आ जाए, आपके घर में कमी नहीं हो जाए।